गुम से के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। पिछले दिनों मैं एक रिसर्च कर रही थी कि हमारे जिस्म के अंदर वो कौन से इस तरह के मामूली मामूली हिडन कॉजेज हैं, छुपी हुई चीजें हैं, छुपी हुई निशानियां हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी है। और आप यकीन करें कि वो इतनी ज्यादा मामूली थी कि अपनी उस जर्नल की रिसर्च के दौरान ही मैंने अपने आप से ये बात तय कर ली थी कि वेरी नेक्स्ट डे मैं अपना कैल्शियम का टेस्ट सबसे पहले करवाऊंगी। और उसके बाद मैंने अपना ये टेस्ट करवाया, टेस्ट की रिपोर्ट आई, इसको मैंने देखा और ये आप यकीन करें कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी, इसके लिए मुझे स्टेप लेना मेरे लिए इतना जरूरी था अपना कैल्शियम सीरम टेस्ट करवाना कि आपको अगर अंदाजा हो कि जो कैल्शियम है वो ना सिर्फ ये कि हमारी हड्डियों में काम कर रहा होता है, बल्कि ये हमारे दांतों के पीछे काम करता है, हमारे दिल के पीछे काम करता है, हमारे पट्ठों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इन सारे चीजों की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम जो है ये इंतहाई 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 अहम चीज है, अहम मिनरल है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर इसकी कमी हो जाए, जो कि आमतौर पे खवातीन के अंदर इसकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो इसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और आपको क्या है कि ये कमी दरअसल बहुत जल्दी हमें कहाँ लेके जाती है, हड्डियां भुरभुरी होने की तरफ, तोड़ फोड़ की तरफ, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपेनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टोपीनिया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सारी की सारी जो हड्डियों से मुतलिक मसाइल है वो बहुत जल्दी सर उठाना शुरू कर देते हैं। इसकी कुछ जो है वो कॉजेज होती हैं, यानी कि कोई इसकी वजूहात होती है जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर ये कम हो रहा होता है, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा अहम जो वजह है वो सबसे पहली जो है वो क्या है कि हमारी जो डाइट है उसके अंदर वो प्रॉपर नहीं है, वो बहुत पुअर डाइट है जो कि हमारी कैल्शियम को पूरा नहीं करती। अच्छा, यही कमी अगर बच्चों के अंदर रह जाए तो उनका कद छोटा रह जाता है, यही कमी अगर बच्चों के अंदर रह जाए तो उनके दांत जो है वो इससे मुतासर होते हैं, उनकी मेमोरी जो है वो इससे मुतासर होती है। तो इसकी पहली कॉज आप देखिए कि बच्चों के बहुत ज्यादा दांतों के मसाइल और कद छोटे रहने के मसाइल क्यों इतने ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो डाइट है वो बहुत अनहेल्दी है। इसकी वजह से वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, उनके जिस्म के अंदर सही तरह से ग़िज़ाइयत पूरी नहीं पहुंच रही है जो कि किसी न किसी शक्ल में हमें नजर आती है। फिर इसी तरह इसकी एक और कॉज क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर माल एब्जॉर्प्शन है, यानी कि कोई भी स्टमक का कोई मसला है, कोई जो गट हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर हमारा जो स्टमक एसिड है वो कम है और वो ठीक से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करता और इस तरह से कैल्शियम हमारे जिस्म के अंदर कम होना शुरू हो जाती है। फिर इसी तरह वो ख्वातीन जो कि मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं या प्री मीनोपॉजल हैं, उनके जिस्म के अंदर भी कैल्शियम की कमी होती है। फिर वो मर्द और ख्वातीन और बच्चे जिनके जिस्म के अंदर विटामिन डी लेवल्स लो हैं और हमारे यानी पाकिस्तान की आबादी के अंदर ये कम से कम जो इसका रेशियो है वो 75 से 78 है कि इतना ज्यादा रेशियो है विटामिन डी कम होने का। और जब जिस्म के अंदर विटामिन डी कम होगा तो आप समझ जाएं कि उसने कैल्शियम को ठीक से हड्डियों के अंदर और जहां जहां उसको जरूरत है वहां नहीं पहुंचाया, एब्जॉर्ब नहीं किया, जिसकी वजह से अगर हमने कैल्शियम ले भी लिया है तो वो फिर जाया हो गया है। फिर इसके बाद जो अगली चीज हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी का बायस बन रही होती है वो सर्जरी होती है, जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड जो है ये रिमूव कर दिया जाता है। कोई भी इसकी रीजन हो, भाई क्यों रिमूव हुआ है, कोई वजह हो, बहरहाल अगर किसी सर्जरी में थायराइड ग्लैंड जो है ये रिमूव हो जाए तो इसकी वजह से भी जिस्म के अंदर कैल्शियम की मिकदार बहुत ज्यादा कम हो जाती है और बाकायदा फिर डॉक्टर जो है वो साथ में सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं कि अब आपने ये सप्लीमेंट्स लेने हैं। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊं वो क्या है कि जब हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, हम इश्तिहार देखते हैं और फौरन दौड़ लगाते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं अपनी एक वीडियो का लिंक आई बटन में दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, अब उसको जरूर देखिएगा कि जो कैल्शियम हम खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है और वो इंतहाई 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 चीप किस्म है, सस्ती किस्म है, जो कि जिसके पीछे भी लिखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट। गोया ये चौक है, ये ट्यूना है जो कि हम खाते हैं और हमारी बॉडी फिर भी कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार रहती है।
फिर इसी तरह अब मैं सिम्टम्स की तरफ आऊंगी, और आप यकीन करें कि ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बहुत अरसे तक मैं अपनी वालदा में भी देखती रही, लेकिन उस वक्त चूंकि मैं इस लेवल की रिसर्च तक नहीं पहुंची थी और मेरी ये फील्ड नहीं थी, तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और डॉक्टर जब भी जाते थे हर विजिट में उनको जॉइंट केयर जो है वो लिख कर दे देते थे। कभी उनको इस तरह के जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं कैल्शियम के, कभी वो लिख के दे देने, कभी क्या लिखे, और 4 से 6-5 साल तक वो मुस्तकिल कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेती रही, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर कैल्शिफिकेशन बढ़ गई, उनको वो हार्ट पेशेंट बन गई। तो आप ये देखें कि आंखें बंद करके भी आपने हर वक्त कैल्शियम नहीं लेनी। सबसे पहले तो मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ कि आप चेक करें कहीं आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स तो नहीं, अगर हैं तो भी आपने फौरन कैल्शियम नहीं लेनी। पहले आपने अपना सीरम टेस्ट करवाना है, कैल्शियम सीरम टेस्ट करवाना है। वो टेस्ट करवाने के बाद, उसका रिजल्ट देखने के बाद आपने कौन सा कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है, ये इसके लिए आपने मेरी वो वीडियो जरूर चेक करनी है, जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर। तो इसका जो सबसे पहला सिम्टम जो देख के मैं एकदम चौंक गई थी वो क्या था कि गले के अंदर बार बार खराश का आना। ये आप हर वक्त सारा दिन बगैर किसी वजह के आप किसी से बात नहीं भी कर रहे, तो हर वक्त आपके गले के अंदर जो एक मुस्तकिल खराश का आना है, ये कैल्शियम की कमी का बायस हो सकता है। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के अंदर मेमोरी के बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हम बड़ों के अंदर भी मेमोरी इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। उनको बहुत देर तक बातें याद नहीं रहती, बात करते करते भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी इफेक्ट होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वहम का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। मैंने 4 रकत पढ़ी थी या 5 पढ़ ली हैं, मैंने 2 पढ़ी थी या 3 पढ़ी हैं, मैंने अभी जो है वो कुल्ली की थी या नहीं की, मैंने हाथ धोए थे या नहीं धोए, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। तो ये सारे जो वहम हैं, इनके पीछे भी दरअसल कैल्शियम की कमी काम कर रही होती है। फिर जब मैंने आपसे बात की थी कि ये जो है हमारे मसल के अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, तो जब ये नहीं होता तो हमारे मसल प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। फिर आपको या तो ट्विचिंग जो है महसूस होती है, चुटकियां सी लगती है महसूस होती है, कभी फड़फड़ाहट महसूस होती है, कभी आपको वो जो हिस्सा है वो सुन्न होता हुआ महसूस होता है, शोल्डर पेन बहुत ज्यादा होता है, स्पैज्म होना शुरू हो जाती हैं, बट्ठे जो है उनके अंदर आपको अक्कड़ महसूस होना शुरू हो जाती है, और खास तौर पर जो पिन्नियां हैं उनके अंदर बहुत शदीद तकलीफ शुरू हो जाती है। ये सारी चीजें भी कैल्शियम की कमी जाहिर करती हैं। फिर इसी तरह अगर आप नाखून देखें तो नाखून भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, उनके ऊपर निशान आना शुरू हो जाते हैं, उनका रंग जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है। फिर इसके साथ ही एक और चीज क्या है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन महसूस होता है, और डिप्रेशन के साथ ही मैं बात करूंगी कि आपको महसूस होगा कि जो सर है वो बहुत ज्यादा हल्का सा हो रहा है, अजीब से चक्कर से आ रहे हैं, बाकायदा चक्कर महसूस नहीं हो रहे लेकिन सर बिल्कुल बेवजन सा महसूस हो रहा है, और डिजीनेस सी हो रही है। और इसी तरह एक और बहुत अहम जो चीज है वो क्या है कि आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। अब ये सारी चीजें जो है ये उंगलियों के ऊपर गिरने वाली हैं, और ये इतनी कॉमन है खास तौर पे 35+ के बाद। 2 बातें आप याद रखें, एक तो ये कि 18 साल की उम्र तक बच्चों को कैल्शियम के सप्लीमेंट लाजमी ले लो, और इस टाइम पाकिस्तान में सबसे अच्छी कैल्शियम जो है ये कैलवी कंपनी बना रही है, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी कैल्शियम के आगे रेड अलगाई लिखा हुआ हो, आपने वही कैल्शियम लेनी है, और वही आपके बच्चों के लिए भी काम करेगी, वही आपके लिए भी काम करेगी, क्योंकि वो इसकी नेचुरल फॉर्म है। जिसके आगे ये लिखा हुआ होगा आप वो ले लीजिएगा, लेकिन जिस कैल्शियम के आगे ब्रैकेट में कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ हो, प्लीज आप ये चौक अपने बच्चों को और खुद को मत खिलाइएगा। फिर हम आते हैं 35+ के बाद। तो 35+, क्योंकि 18 साल तक आपके बच्चे का कद बढ़ना होता है, उसकी ग्रोथ होनी होती है, ब्रेन में जो है वो आगे ग्रो करना होता है, तो ये इन सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी वक्तन फवक्तन देते रहें। मैं एंड पे उंगलियों में 4-5 चीजें आपको वो भी बताऊंगी जिनके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उससे पहले वो मर्द ख्वातीन जो कि 35+ में लग गए हैं, उनको भी जरूरत है कि वो कैल्शियम लें, लेकिन उनके लिए जरूरी है कि वो पहले कैल्शियम का टेस्ट करवाएं। हाँ, अगर उनके कैल्शियम टेस्ट के अंदर कम आता है, चाहे उनके अंदर सिम्टम्स हैं, आपने टेस्ट के बगैर कैल्शियम नहीं खानी, क्योंकि अगर आप टेस्ट के बगैर कैल्शियम खाते हैं तो वो आपके हो सकता है कि आपके जिस्म को उसकी नीड ना हो। कभी कभी बहुत सारी हमारी जो बीमारियां होती हैं उनके सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, उनकी इलामात एक जैसी होती हैं,
मिस एंड मैच हो रही होती हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने से पहले अपना टेस्ट जरूर करवाएं। उसकी वजह क्या है कि मैंने आपको अपनी वालदा की मिसाल दी कि अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बगैर किसी वजह के इस्तेमाल करना शुरू कर दें और करते रहें और मुस्तकिल इसको खाते रहें, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी शरियानों के अंदर जमना शुरू हो जाती है और शरियानों के अंदर जमने के बाद ये आपको दिल के मसाइल से दो चार कर सकती है। लिहाजा बहुत जरूरी है कि आप कैल्शियम सिर्फ उस वक्त लें अगर आपको पिनियों में बहुत शदीद तकलीफ हो रही है, तो आप कुछ वक्त के लिए 2 से 3 महीने के लिए कैल्शियम का एक कोर्स कर सकते हैं। वो भी रेड एल्गाई कैल्शियम इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बेस्ट और अच्छी फॉर्म में मिल रही है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरह का कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको सप्लीमेंट्स के हवाले से जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे राब्ता करके पूछ सकते हैं कि आपकी बीमारी की मुनासबत से कौन से सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह दवाई डॉक्टर बताता है, बिल्कुल इसी तरह सप्लीमेंट्स भी एक पूरी फील्ड है, पूरी दुनिया है और सप्लीमेंट्स का डॉक्टर ही आपको ये बता सकता है कि कौन से सप्लीमेंट, कौन से विटामिन आपके जिस्म के लिए या आपकी बीमारी को दूर करने के लिए इस वक्त खाने बहुत जरूरी है। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिन्नत मकसूदी साइनिंग ऑफ। सी यू।